मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। कार के पीछे कुत्ते को बांधकर घसीटा, वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना। जौनपुर में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर चली लाठियां, पथराव में 4 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जफराबाद थाना के सरैया भूलेमऊ गांव का मामला। मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, ज्ञात बदमाश ने युवक को मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। ठाकुरद्वारा कोतवाली इलाके के बंजारन मोहल्ले की घटना। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में लापरवाही का मामला आया सामने। छत से गिरकर घायल हुई महिला को ठेले पर लादकर इमरजेंसी के अंदर ले गए परिजन। ट्रामा सेंटर में है स्टाफ की कमी। रायबरेली में दबंगों ने पीएचसी के अंदर मचाया जमकर उत्पात। दबंगों ने वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सरकारी रजिस्टर भी फाड़ा। एक आरोपी गिरफ्तार। लालगंज थाना इलाके के भिचकौरा पीएचसी का मामला। जौनपुर में बारात में दो पक्षों में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। कार और डीजे वाहन की टक्कर के बाद की गई तोड़फोड़। जफराबाद थाना क्षेत्र के वसीरपुर गांव का मामला। कानपुर की चकेरी पुलिस पर लव जिहाद मामले में लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में धरने पर बैठे बजरंग दल कार्यकर्ता थाना परिसर में जय जय श्री राम के नारे लगाकर जताया विरोध। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मेरठ में छात्रों के खुलेआम टीचर को प्रपोज करने का वीडियो वायरल। 3 स्टूडेंट्स पर अश्लील कमेंट करने का लगा गंभीर आरोप। डिप्रेशन में टीचर, एफआईआर कराई दर्ज। किठौर थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। बुजुर्ग शख्स ने कैबवे के पास पढ़ी नमाज। यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना। अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर आपस में बड़े होमगार्ड। शराब के नशे में 2 होमगार्ड्स का काफी देर तक चलता रहा हंगामा। वीडियो वायरल। बन्ना देवी थाना के नई बस्ती चौकी क्षेत्र का मामला। सीतापुर में एक दुकानदार ने चोरी के आरोप में नाबालिग को दी तालिबानी सजा। नाबालिग को जंजीर से बांधकर लगाया ताला। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस चोर को छुड़ाकर ले गई अपने साथ। सिधौली कस्बे का मामला। एटा में चोरी के इरादे से गांव में घुसे चोर को ग्रामीणों ने दबोचा। चोर के हाथ बांधकर की जमकर पिटाई। मारपीट कर चोर को पुलिस को सौंपा। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के जम्मू गांव का मामला। चित्रकूट में चोरों ने शादी समारोह में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के गहनों से भरा बैग लेकर चोर फरार। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतापुर चौकी क्षेत्र के कान्हा उपवन होटल का मामला। सीतापुर के आश्रम विद्यालय परिसर में 15 फीट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप। अजगर को देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। संजना थाना क्षेत्र का मामला। बरेली में पागल कुत्ते ने भाई बहन पर बोला हमला। हमले में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। एक बच्चे की हालत नाजुक। लाठी डंडों से ग्रामीणों ने कुत्ते को बमुश्किल भगाया। शाही थाना के बीथम नगला गांव का मामला। देवरिया में स्कूटी सवार को बस ने मारी टक्कर। टक्कर के बाद स्कूटी सवार टेंपो से टकराकर नीचे गिरा। घायल युवक को आई गंभीर चोटें। जिला अस्पताल में लोगों ने कराया भर्ती। हादसा पास लगे सीसीटीवी में हुआ कैद। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बे का मामला। इटावा में नेशनल हाईवे पर सेब से भरा बेकाबू ट्रक पलटा। हादसे में चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने चालक को निकाला बाहर। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की घटना। ललितपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। धू कर जला ट्रांसफार्मर। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में लगी आग। तालाबपुरा की घटना। गाजियाबाद में झुग्गियों में देर रात लगी भयंकर आग। सिलेंडर फटने के धमाकों की भी सुनाई दी आवाज। 20 से 30 झुग्गियां जलकर राख। टीला मोड़ थाना इलाके के कुटी भोपुरा की घटना। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में देर रात एक बेकरी में लगी भीषण आग। अग्निकांड में पूरी बेकरी जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। लखनऊ में अलीगंज की नवीन फल मंडी में लगी आग। 12 से ज्यादा दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह नहीं हो पाई साफ।
बांदा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के झील के पुरवा का मामला। कासगंज में नशे के सौदागरों पर पुलिस और एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई। सूचना पर 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद अफीम की कीमत 50 लाख रुपए। ढोलना कोतवाली क्षेत्र के हजारा नहर पुल के पास से गिरफ्तारी। बरेली में धर्म परिवर्तन कराने के बाद महिला से दरिंदगी। धर्म परिवर्तन के बाद किया जबरन निकाह। बिहार और आगरा लेकर बंधक बनाकर महिला से कराया गलत काम। इसी तरह भागकर आई महिला ने एसएसपी से की मामले की शिकायत। 6 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज। कासगंज में मां के साथ सो रहे 3 महीने के बच्चे का अपहरण। अज्ञात लोगों ने बच्चे को किया अगवा। सोरों कोतवाली क्षेत्र के कुमरहुआ गांव का मामला। मेरठ में सिरफरे आशिक की करतूत ने 2 बहनों की शादी पर लगाया खौफ का ग्रहण। बारात आने पर दुल्हन को गोली मारने की दी खुलेआम धमकी। खरखौंदा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर का मामला। शाहजहांपुर पुलिस ने कई महीनों से वांटेड चल रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जावेद और बुंदा शहर पर कई धाराओं में दर्ज है केस। शाहजहांपुर पुलिस ने 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 2300 रुपए और ताश की गड्डी बरामद। 4 थाना इलाकों में की गई कार्रवाई। मिर्जापुर में नाबालिग लड़की की हत्या। घर के बाहर पहाड़ी से बरामद किया गया लापता लड़की का शव। अदलहाट थाना क्षेत्र के गोठौरा गांव का मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में चोरों ने बंद मकान को बनाया निशाना। लाखों की नकदी जेवर लेकर फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी धैर्य। इज्जतनगर थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में चोरों ने देर रात एक बड़ी दुकान में की सेंधमारी। कैश के साथ कीमती सामान भी चोरी कर ले गए चोर। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ कस्बे का मामला। इटावा में बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। पंखे से लटका मिला छात्रा का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अड्डा जालिम का मामला। सहारनपुर में गौतस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक गौतस्कर नदीम के पैर में लगी गोली। 2 अन्य गिरफ्तार। कुतुबशेर थाना क्षेत्र के उनाली गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर की डिबाई थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों को रोकने पर पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक युवक को लगी गोली। 2 साथी भागने में कामयाब। बुलंदशहर में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर कहर बनकर टूट रही पुलिस। महिला एंटी रोमियो नाम से एक स्पेशल टीम की गई गठित। सभी स्कूल और कॉलेज में बनाए गए पिंक बॉक्स। गोरखपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ रही चोरी की वारदातें। शातिर बदमाशों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 6 लाख की नकदी और लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ। कैंट थाना क्षेत्र के रानीडीहा इलाके का मामला। बस्ती में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी पर आरोप। काफिले से एक्सीडेंट में बच्चे की मौत का आरोप। सांसद के खिलाफ कोतवाली में तहरीर। अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन। सीएम योगी ने मेले का किया उद्घाटन। रामकथा पार्क में 4 दिवसीय 41वां रामायण मेला आज से शुरू। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा के बाद कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के किए दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी भी गए सीएम योगी। यूपी सरकार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी तेज। 13 मंत्री और 33 अफसर जाएंगे विदेश। 9 से 19 दिसंबर तक दौरे पर रहेंगे मंत्री। मेरठ में आरएलडी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कराई पार्टी ज्वाइन। उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। बोले उपचुनाव की तीनों सीटों पर खिलेगा कमल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कहा साइकिल पंचर होने जा रही है। जो अखिलेश उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए अब मैनपुरी में गली गली घूम रहे हैं। इटावा जंक्शन स्टेशन की इंक्वायरी से डिंपल यादव के चुनाव प्रचार का आरोप। रात करीब 10:50 पर
संदेश के जरिए प्रचार करने का आरोप। ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मियों ने अधिकारियों को दी जानकारी। रामपुर उपचुनाव को लेकर आजम खान का बीजेपी पर बड़ा आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, समाजवादी पार्टी के वोटर्स को डराया जा रहा, गलियों में फ्लैग मार्च कर फैलाई जा रही दहशत। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के रामपुर में प्रचार के लिए जाने को लेकर बोले आजम खान, वो लोग यहां क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां चुनाव तो है ही नहीं। हम अखिलेश से कहेंगे कि चुनाव आयोग से कहकर बीजेपी प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दें। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। आजादी के अमृतकाल में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिली। आजमगढ़ में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को। निजामाबाद के सामान्य सुविधा केंद्र में किया गया था इंतजाम। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक भी रहे मौजूद। दिल्ली के मोतीनगर में सीएम धामी ने सुना पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद नरेश बंसल ने भी सुनी मन की बात। दिल्ली में सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। एमसीडी चुनाव के लिए मोतीनगर में डोर टू डोर किया प्रचार। जनसभा को भी किया संबोधित। दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। पौड़ी के नलई गांव में पेयजल कनेक्शन के घोटाले की विभागीय जांच शुरू। जल निगम के अधिशासी अभियंता को जांच सौंपी गई। हर घर जल योजना के तहत हुआ बड़ा घपला। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था का बुरा हाल। सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते समय पर नहीं उठ पा रहा कूड़ा। अर की पेड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर दिखाई दे रहा सबसे ज्यादा असर। अल्मोड़ा में 19 और 20 नवंबर को आयोजित आजीविका महोत्सव रहा सफल। पहाड़ के उत्पादों की तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन डिमांड। डीएम बोली, पहाड़ी उत्पादों को मिलने लगा बाजार। उत्तरकाशी में बोकनाग मेले की धूम। हिमाचल से भी भारी संख्या में आए श्रद्धालु। बोकनाग टोली के किए दर्शन। बाराबंकी में हुए कवि सम्मेलन में पहुंचे कवि कुमार विश्वास। राजनीतिक व्यंग्यों से बाधा समा। दिल्ली की राजनीति पर जमकर ली चुटकी। जीआईसी ऑडिटोरियम में रखा गया था कार्यक्रम। सबसे बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट कायद पाठशाला के 150 साल पूरे। आयोजित कार्यक्रम के समापन में कुमार विश्वास करेंगे शिरकत। 3 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का समापन। लखनऊ में इरा विश्वविद्यालय में आयोजित WCCN का आज दूसरा दिन। विशेषज्ञों ने कहा, दवाओं और न्यूट्रिशन से दूर हो सकते हैं रोग। बेहतर न्यूट्रिशन से बीमारियों से रहा जा सकता है दूर। हरदोई में पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन चला रहा मुहिम। पराली दो और खाद लो नाम के कार्यक्रम से आग लगने के मामलों में आ रही कमी। गौशालाओं में पराली देकर गोबर की खाद ला रहे किसान। देवरिया में यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। राय कमलेश्वर प्रसाद श्रीनिवास्तव निर्विरोध बने एसोसिएशन के अध्यक्ष। शैलेंद्र कुमार सिंह बने उपाध्यक्ष। प्रयागराज में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के आलोपी बाग स्थित आश्रम में आयोजित हो गया आराधना महोत्सव। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले समारोह का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन। बरेली में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान। ट्रैक्टर और बुग्गी चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में दी जानकारी। बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाया रिफ्लेक्टर। अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन ने ओरहान के साथ की पार्टी। जानवी कपूर ने किया कमेंट, मिस यू बेबी। उर्फी जावेद ने चेतन भगत को दिलाई मीटू की याद। बोली, रेप कल्चर को बढ़ावा मत दो। एक कार्यक्रम में चेतन भगत ने उर्फी जावेद पर साधा था निशाना। कबीर बेदी की नाते नालाया का ऑफ शोल्डर ड्रेस में शानदार अंदाज आया सामने। कार्तिक आर्यन संग रेडी के लिए तैयार अलाया। नीतू कपूर ने जयपुर में 30 साल बाद रिक्रिएट किया ऋषि कपूर का फोटो। रणबीर कपूर की भी देखी झलक। वरुण धवन और कृति शेनन स्टारर भेड़िया की कमाई ने पकड़ी रफ्तार। दूसरे दिन किया शानदार कलेक्शन। शनिवार को फिल्म ने की 9.57 करोड़ रुपए की कमाई। अब तक कुल 17.05 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन।